एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या अनप्योर है, ये कैसे हम लोग जानेंगे? ठीक है, इसका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग जज करेंगे जो हमारे सामने मैटर है? मैटर क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका कोई मास होता है। ठीक है, ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था। तो मैटर जो है वो मैटर कैसे प्योर है ये कैसे जानेंगे हम लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जो मिल्क हम लोग लेते हैं, काउ मिल्क, गोट मिल्क, कोई भी टाइप के मिल्क को, एनिमल मिल्क को, वो कैसे प्योर है? मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो उसमें है क्या? तो ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? देखिए, बहुत सारे पैक में लिखता है, मिल्क के पैकेट में लिखा रहता है प्योर मिल्क या प्योर घी, प्योर सॉल्ट। ओके, तो ये प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, a pure substance consists of a single type of particles. A substance is a pure single form of matter. Pure substance क्या होता है? जिसमें एक टाइप के पार्टिकल्स हों। ठीक है, contains one type of particles. ओके, उसे क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सचर? अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर बेसिकली क्या होता है? जो मिक्सचर का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप मिक्स कर देंगे टुगेदर तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride itself, a pure substance, cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter. ये कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्ट वाटर जो हमने बनाया, ठीक है, नमक चीनी का घोल जो हमने बनाया या फिर सिर्फ नमक पानी जो हमने बनाया है, उसमें से हम लोग जो नमक है उसको एवोपोरेट करके वाटर से उड़ा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। बट जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो वापस से इन्हें हम पार्टिकल्स नहीं बना सकते। ठीक है, एवोपोरेट जो हो गया उन्हें पार्टिकल्स नहीं बना सकते हैं। और ये जो एक पार्टिकल है ये एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गए? प्योर सब्सटेंस हो गए। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ये पूरा शुगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है प्योर सब्सटेंस। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जिस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिक्सचर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स कैसे हो गए? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होंगे? होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर अभी हम देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दो टाइप के मिक्सचर है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है? लेट अस डिवाइड द ग्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। ग्लास को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, ए बी सी एंड डी। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो ग्रुप ए में हमने क्या डाला? वाटर डाला है 50 ml और हमने स्पैचुला से कॉपर सल्फेट पाउडर डाला। तो इसे भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप डी है। ठीक है, इसमें हमने 50 ml वाटर लिया, ये 50 ml वाटर है, और कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर। इसमें 1 है, इसमें भी 50 ml वाटर है। ठीक है, और इसमें 2 स्पैचुला मतलब 2 चम्मच जो होते हैं ना, साइंटिफिक टर्म में स्पैचुला बोलते हैं, उसे लिया। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर. The groups A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions. Group A और B में क्या हो गया कि यूनिफॉर्म मिक्सचर है। इसमें हमने 1 स्पैचुला लिया, इसमें हम लोग 2 लिए, तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमने 1 ही लिया और इसमें 2 ही लिया। बट ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। हमने इस फॉर एग्जांपल इसमें हमने 4 स्पैचुला ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने 3 स्पैचुला ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कुछ अमाउंट परमैंगनेट का ले लिया, जो कि कुछ भी अमाउंट हो सकता है। इसमें भी वैसे किया, तो ये क्या हो गया, हमने यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं लिया। ठीक है, और वाटर का भी हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि हम लोग वाटर इतना लेंगे, 50 ml ही लेंगे या 100 ml ही लेंगे, कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, इसमें भी कुछ भी अमाउंट। तो ये क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बना। ठीक है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इन दोनों में हम लोग बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके होमोजेनियस मिक्सचर, ये है होमोजेनियस। ठीक है, इसमें क्या है, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। ओके, सॉरी, हेट्रोजेनियस। नॉन होमोजेनियस बोलिए और हेट्रोजेनियस बोलिए। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। देखिए, अब हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर का सॉल्यूशन होता है, नींबू पानी हमारा एक सॉल्यूशन हुआ एग्जाम्पल, हम लोग नींबू उसमें डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व्ड इन इट, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। देखिए, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, बट सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जांपल, lemonade taste is the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution.
जैसे नींबू पानी है हमारा, तो वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हुआ, होमोजीनियस सॉल्यूशन हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो वो एक सॉल्यूशन है जिसमें आप टेस्ट करोगे नींबू पानी, तो नींबू पानी आपको थ्रू आउट दी ग्लास, जितना नींबू पानी है आपके ग्लास में, उसका टेस्ट सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि अभी कुछ आ रहा है बाद में कुछ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन के पास क्या होता है, सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है हम लोग देखते हैं। दो पार्ट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, लिक्विड पार्ट, या फिर गैसियस पार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। और सॉल्यूट जो होता है जो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स बोलते हैं हम लोग, सिंपल टर्म्स में सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट होता है, ठीक है। The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent। देखिए, ये जो डिसॉल्व करवाता है, मतलब जिसमें डिसॉल्व होता है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं जो लार्जर अमाउंट में रहता है, ठीक है, लार्जर अमाउंट में, इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो स्मॉलर अमाउंट में रहता है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए बहुत टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में जाके एक सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कि क्या होगा, शुगर आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर आपका स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसे सॉल्यूट बोलते हैं, लार्जर क्वांटिटी में वाटर है तो उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन has iodine as the solute and alcohol as the solvent। so इस टाइप का एग्जांपल्स दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, ओके। तो सबसे पहला तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा क्या होता है, the particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes। दूसरा क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है, सॉरी नैनोमीटर। तो ये नेकेड आई से हमें नहीं दिखेंगे। तीसरा क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। लाइट नहीं विजिबल होता है, पाथ ऑफ लाइट नहीं विजिबल होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, दी सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए आप जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन से, मिक्सचर से, जो आपका मिक्सचर है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied। देखिए हम लोग जो एक्टिविटी किए थे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में, तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है उसे चेंज कर रहे थे, उसे हम लोग वैरी कर रहे थे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और अ डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो तीन टाइप के होते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड, तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट, ये तीनों किस पे डिपेंड करेंगे, ये तीनों डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated. Okay, इसको तो unsaturated बोलते हैं. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution. Saturated solution किसको बोलते हैं? जितना कैपेबिलिटी होता है एक सॉल्वेंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, अगर उतना उसने डिसॉल्व कर लिया है तो उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. मतलब अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है कि मैं आपको 1 घंटा पढ़ा रही हूँ और मैंने उतने घंटे पढ़ा दिया आपको, तो मेरा क्या हो गया? वो सैचुरेशन लेवल हो गया. सिमिलरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब भी वही होता है, जितनी कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट की सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, अगर उसने अपना डिसॉल्व कर लिया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है. डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बहुत एक कंपैरेटिव टर्म है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर्ड टू द ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी. डाइल्यूट का मतलब होता है मतलब कि जिसमें थोड़ा सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं. ठीक है. सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा है सॉल्यूट से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं. और जिसमें सॉल्यूट इज लिटिल बिट मोर, मतलब ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लिटिल बिट मोर देन यू कैन से सॉल्वेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर आप इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि वो एक क्या बोलते हैं? थिन मिक्सचर नहीं, थिन सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा थिक सॉल्यूशन है, तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं. थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें. ठीक है. और सैचुरेटेड तो आप समझ गए. The amount of solute present in the saturated solution is at this temperature is called its solubility. तो अब solubility क्या है? ठीक है. अब हम लोग जानेंगे solubility क्या है. किसी solution का solubility क्या होता है? solubility क्या होता है? amount of solute present होना, amount of solute present होना उस particular temperature पे. उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. अगर amount of solution जो है वो saturation level से कम है, ठीक है. सैचुरेशन लेवल क्या होता है? कि जब आपकी जितनी कैपेसिटी है आपने उतना डिसॉल्व कर लिया, अगर उससे कम है तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. द कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का? इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ solute present in a given amount of solution, in a given amount of solution. ठीक है. कितना solute present है कितने amount of solution में. ठीक है. तो मास ऑफ, इसका फॉर्मूला भी होता है, तो हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है. सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो
काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। आप सभी कोई मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, सॉल्यूशन का। अब मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप से हो सकता है। ये मास बाय मास था, ठीक है, ये मास बाय वॉल्यूम है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब सस्पेंशन क्या है, ठीक है, सस्पेंशन हम लोग जानते हैं। Non-homogeneous systems like those obtained by group C in which solids are dispersed in liquids are called suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of suspension are visible to the naked eye. तो suspension क्या होता है? सस्पेंशन में क्या होता है कि पूरी तरीके से जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है जो आपने डाले हैं सॉल्वेंट में, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। और आप उसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। नेकेड आई मीन्स हम लोग जो आई है हमारा, उस आई से आप लोग देख सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। सबको समझ में आया सस्पेंशन किसे बोलते हैं? ये एक पहला चीज तो है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स विजिबल बाय नेकेड आई, ठीक है। तीसरा क्या है, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी, 4 प्रॉपर्टीज है, 1, 2, 3 एंड 4। पहला तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसे आप नेकेड आई से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स बेसिकली ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है और सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है हम लोग देखते हैं। The mixture obtained by group D in activity is called a colloid or a colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. देखिए पार्टिकल्स जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स से थोड़े छोटे होते हैं, तो वो हमें क्या लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट वो होमोजीनियस मिक्सचर होते नहीं है, वो एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स भी बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। ये भी स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this
effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. तो ये इफेक्ट जो बोलते हैं ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, टिंडल ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है. ठीक है, डबल एल होगा. ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन सब कोई समझ गए. ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ठीक है, हेट्रोजीनियस होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और रिलेटिवली स्मॉल होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल से. ठीक है, तो ये होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन. अब हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है. कोलॉइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साइज नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बिग इनफ होते हैं स्कैटर करने के लिए, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, दे कैन वो सेपरेट भी नहीं हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. तो सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेपरेशन मेथड कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या फिर मेथड बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. इसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, the components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particles form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. Colloids are classified according to the state of the dispersing medium. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिया है कुछ आपका. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और उसके आगे जो भी पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा डिस्पर्स्ड मीडियम. ठीक है, तो मीडियम क्या हो गया? आपका जो सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, और ये जो सॉल्यूट हो गया. ठीक है, सबको समझ में आया? तो पार्ट 1 में आज हम लोग यहीं तक करेंगे. पार्ट 2 में इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे. अगर आपको कुछ डाउट है तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें मिसेस आनंद क्लासेस. आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर कीजिए. मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर आप कुछ चाहते हैं मुझसे कि आप मैम यहाँ पे इम्प्रूव करो, आप ये चीज़ें भी मुझे हमें बताओ, तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए. ओके, एवरीवन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.